हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कौन से हैं। संभव है कि इनमें से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी हो और ये भी संभव है कि इनमें से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है, अभी वो हिडन है, डिस्कवर करना बाकी है, उन्हें एक्टिवेट करना बाकी है। तो उसी बात को ध्यान में रखकर ही मैं इस रीडिंग को करूंगी। ठीक है, मैं यहाँ ये बताना भी ज़रूरी समझती हूँ कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते क्या हैं। मेरी नज़र में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो हैं ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग है हम सब के लिए, ताकि जब भी हमारा जन्म हो हम अपनी चेतना का विकास तो करें ही, उसकी जागृति तो करें ही, लेकिन साथ ही साथ इन्हीं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का इस्तेमाल करके हम जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, उसकी जागृति में भी अपना योगदान दें। हम सभी में स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, बस फ़र्क इतना ही है, कुछ लोगों के वो एक्टिवेट होते हैं, कुछ लोगों को पता होता है कि हाँ मेरे अंदर ये नेचुरल गुण है, ये नेचुरल एबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा हिडन होता है। ठीक है, तो इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपकी आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जानने में ही आपकी मदद करूंगी। और मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूँगी, मैं दिल से आभारी हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी पिक कार्ड्स को बहुत सुंदर कमेंट्स आते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं पढ़ती हूँ उन्हें और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। इतना काम करने के जो साहस है वो सिर्फ आप ही के प्यार के बदौलत ही मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मैं इस वाइट लाइट से यही आशा करती हूँ। और क्या कहूँ आपसे, आप थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट्स किया कीजिए, अच्छा लगता है पढ़ के। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहले नंबर पर है ये ब्राउन कलर की रेत। ये रेत है बाय द वे इन तीनों ऑप्शंस में। पहले नंबर पर ये ब्राउन कलर की रेत है, दूसरे में मिक्स्ड है ब्राउन और वाइट, तीसरे पर है वाइट। तो अगर आपका मन चाहे, ये अगेन आपकी फ्री विल है, आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन चूज करना है तो आप ऑप्शन चूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस रीडिंग का आरंभ करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो, ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस सुनहरे से रंग की ब्राउन कलर की रेत को चूज किया है, देखते हैं कि आपके कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जिनमें से कुछ आपको पता हो सकते हैं, कुछ अभी हिडन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। One more time please. Oops. मुझे ऑरेकल शब्द सुन रहा है। ऑप्शन 1 ऑरेकल। तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जैसे किताबें हैं, लोग हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं। आपकी जो इंफॉर्मेशन का जो मेन सोर्स है वो स्पिरिट है। मुझे यहाँ पर ऑरेकल से ये शब्द ये समझ में आ रहा है कि जैसे आप कुछ होते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किताबों की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, एक्सपीरियंसेस, लाइफ की एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आपका जो मेन सोर्स है नॉलेज का, विजडम का, वो है स्पिरिट। वो जैसे कोई चैनल कर रहा है 5D से 3D में, वो मुझे ब्लू फ्लेम भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लू फ्लेम कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपकी शायद जो रीढ़ की हड्डी है ना, ऑप्शन 1, आपको अक्सर उसमें चिल्स महसूस होती हैं। शायद सभी के साथ ही मैसेज रेजोनेट ना हो, लेकिन आपकी जो मुझे वो स्पाइन दिखा रहे हैं, जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी में बहुत वो ठंडापन, क्योंकि वो आप वो चैनल कर रहे हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। पहला कार्ड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। आप बड़ी पिक्चर देखने में बहुत सक्षम हैं। बड़ी पिक्चर देखना माने ये फुल स्टॉप, ये दी एंड है, ये जो है ये दी एंड है, और साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग भी है ये कार्ड। तो यहाँ पर जैसे डेफिनेटली
आप बड़ी पिक्चर देखने में समर्थ रखते हो। जैसे ही मैंने आपको पहले मैसेज दिया था कि आपकी रीढ़ की हड्डी और इसकी भी बैक में ना वो जैसे तलवारें चुभी हुई हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो स्पाइन है वो यहाँ पर मेन है आपके लिए। मानिए आपकी बॉडी का जो मेन पार्ट है वो स्पाइन है। उस इंफॉर्मेशन को स्पिरिट की तरफ से चैनल करने के लिए आपके लिए ना पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन 1, अगर आपका पॉस्चर ठीक नहीं है, आप सही ढंग से सोते नहीं हैं, उठते बैठते नहीं हैं, अगर आप अपनी स्पाइन को मजबूत नहीं रख रहे हैं, तो आप अपने स्पिरिचुअल गुण का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए इस स्पिरिचुअल गुण का इस्तेमाल करने के लिए अपनी स्पाइन को मजबूत करना, सही पॉस्चर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका पहला गुण यह है कि आप ऑरेकल हैं, माने कि आपको इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो स्पिरिट से आता है और उसी वजह से आप बड़ी पिक्चर देखने में सक्षम होते हैं। तो आपको अपनी स्पाइन का, अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना है। योगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सिटिंग पॉस्चर कॉन्शियसली 5 मिनट कैसे वो स्ट्रेट बैठना है, तो वो बहुत। क्रिया योगा भी मुझे सुन रहा है एकदम से। मैं किताब पढ़ रही थी परमहंस योगानंदा जी की, उसमें भी क्रिया योगा मेंशन, तो पता नहीं वहाँ से चैनल हो रहा है, लेकिन क्रिया योगा कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, अगेन किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छा ऑब्जर्वर, मतलब ये ऑब्जर्व करने में इसे पता है कि रिएक्ट कब करना है, इसे पता है हंसना कब है, इसे पता है रोना कब है, इसे ये भी पता है किसी के साथ सहानुभूति कब देनी है उसे। मतलब ये बहुत उत्तम होता है अपनी इमोशंस में। तो यहाँ पर मुझे आपका जो दूसरा गुण समझ में आ रहा है पायल 1, वो ये है कि दूसरों के इमोशंस में टैप इन करना, उनके इमोशंस को समझ पाना, उनके भीतर क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। आप सिर्फ उनके इमोशंस मात्र से उस इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं। इमोशंस ट्रिगर्स देखना किसी के, ऑब्जर्व करके कि अच्छा अगर वो उसके हाथों को हिला रहा है, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अपने पैरों को टक 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 कर रहा है बैठा हुआ, या कुछ अपने हाथों को अगर वो हिल रहा है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज किसी की ऑब्जर्व करना और ये भांपना कि हाँ इसके अंदर क्या चल रहा है। अगेन मेरी जान, ये बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है। ऑरिकल बहुत मिस्टीरियस एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मेंटल एनर्जी है। यहाँ पर आप टेलीपैथी में बहुत लाजवाब हो सकते हैं। माय गॉड, टेलीपैथी ऑप्शन 1 ये आपका मतलब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कह लीजिए। यहाँ पर उसका रीज़न मैं सबसे बताऊंगी आपको। यहाँ पर नंबर 8 है जो कि यूनिवर्स इन्फिनिटी का नंबर है, यिन एंड यांग का नंबर है, विजडम का नंबर है, सिंह राशि लियो में टैरो में माना जाता है, राइट। तो आप यहाँ पर टेलीपैथी, बिना किसी से मिले, किसी के संपर्क में आए, आप उन्हें वो संकेत भेज सकते हैं। ऐसा आपके साथ अक्सर होता होगा कि आप किसी को कोई मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, वो भी शख्स टाइप कर रहा है क्योंकि आपने टेलीपैथिकली पहले से ही उसे वो संकेत भेज दिया है। तो यहाँ पर टेलीपैथी भी आपका एक स्पिरिचुअल गुण हो सकता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत रफ्तार के साथ चैनल करना। सच मानिए आप ऑरेकल हैं, आप ऑप्शन 1 आप ऑरेकल हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आप वो भी लोग हैं जिनकी संगति में बैठने मात्र से ही दूसरे शख्स को इंस्पिरेशन मिलती है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न वो मुझे बता रहे हैं ऑरा, मुझे लिटरली वो आग दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी अग्नि। तो जैसे किसी के, जैसे वो अग्नि चल रही है, उसका ताप मिल रहा है, कोई ठंडा है उसको ताप मिल रहा है, उसको सुकून मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी संगति में बैठने मात्र से ही किसी को इंस्पिरेशन का वो झोंका मिलता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी ये बन सकता हूँ। एक इंस्पिरेशन बनना ये संभव है कि ये जो ऑप्शन, ये जो गिफ्ट है आपका वो अभी हिडन है। क्योंकि ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है ये एफर्ट्स नहीं डालता चार्मिंग दिखने के, अच्छा दिखने के, या एक उदाहरण बनने के। ये नेचुरली क्रिज्मेटिक होता है। तो ये संभव है कि इसे आपको खुद ना पता हो कि आपके अंदर ये गुण है। लेकिन टेलीपैथी का गुण मुझे आपका लग रहा है कि आपको पता है कि आपके अंदर ये टेलीपैथी का जो गुण है ये ऑलरेडी है, लेकिन ये डिस्कवर करना अभी बाकी है। शायद इस रीडिंग के मात्र बाद आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर लोग आकर्षित हुए हैं आपकी तरफ, आपके ऑरा की तरफ। तो यहाँ पर आपका उसके बारे में मुझे जानकारी मिल रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा दूरदर्शी, ये पता क्या विजनरी एनर्जी होती है।
बड़ी पिक्चर को समझ लेना। हर कोई अपना मत दे रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन आप हैं कि आप नहीं बोल रहे कि ऐसे नहीं ऐसे, आप सिर्फ देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, और वो एंड का वो जो कंक्लूजन है वो आप निकालते हैं। माने आपका ये स्पिरिचुअल गुण है, और यही रीज़न है कि क्योंकि आप अपने शब्दों का कम इस्तेमाल करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत हो सकती है इस स्पिरिचुअल गुण का इस्तेमाल करके, क्योंकि आप रिएक्ट बहुत कम करते हैं, और जब करते हैं आपको पता है कि कब करना है, किंग ऑफ कप्स की वजह से, और उसकी वजह से ना रिस्पेक्ट बहुत गेन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट को गेन करना, ऐसा स्टेटस जो है इस स्पिरिचुअल गुण की, इन स्पिरिचुअल गुण की वजह से आप गेन कर सकते हैं समाज में। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूंगी। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। मुझे बहुत सारे मैंगोज वो पीला रंग दिखा रहे हैं, आम रस जैसे होता है। फलों का राजा माना जाता है आम, और वो आम रस का तो हर कोई दीवाना है मेरे ख्याल से। तो अगेन यहाँ पर करिश्मा बहुत है आपके अंदर, अट्रैक्शन, वो एफर्ट्स नहीं है, वो एफर्टलेस जैसे करना। मैं यहाँ पर ये भी बात मेंशन करना ज़रूरी समझूंगी कि आप एक ऐसे ऑरा में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका जीवन, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप एक ऐसे ऑरा में जाते जाएंगे जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको कुछ ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी शुरुआत बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है। ये जो है ना, ये लेसन्स लर्न करने के बारे में है कि अभी तुम विश्राम करो, अभी तुम्हारी हीलिंग है, अभी तुम्हारे लेसन्स सीखने का समय है। तो यहाँ पर आपको लेसन्स बहुत सीखने पड़ेंगे, और टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर टफ लेसन्स लग रहे हैं, जो कि एक्चुअल में इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को एक्टिवेट करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन मैं दोबारा से कहूंगी, अपनी रीढ़ की हड्डी का आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। John of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Stand strong, वो अगेन वो stand strong माने कि झुककर, ऐसे झुककर नहीं खड़े होना, सीधे खड़े होना है। आपका पॉस्चर, अगेन मैं कह रही हूँ, आपका पॉस्चर। और सी यहाँ पर ये जो ऑरा है, जिस तरीके से उसके फूल, उसके इर्द गिर्द, उसके सेनापति का एक ड्रेस सी पहनी हुई है, जैसे कोई वॉरियर हो। सी यहाँ पर ना आपको बार बार इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की वजह से बार बार ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पर आपको सिर्फ तैयार रहना है। आपके पास कम समय होगा किसी चीज़ को करने का। जैसे मैं इसको कैसे समझाऊं, माने कि समय कम है, मान लीजिए आपका एग्जाम है, आपके पास समय कम है उसे क्रैक करने का। ऐसी सिचुएशंस कि बड़े बड़े काम लेकिन कम समय में कोई उसको कर रहा है, साध रहा है, उसको हासिल कर रहा है, और इसी वजह, और उसका रीज़न है आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो अगर आपको ऐसा कभी कॉम्प्लीमेंट मिला हो कि जहाँ पर लोग कहें कि इतने कम समय में तुमने ये कर लिया, वो उसका रीज़न ये है कि आपके अंदर वो नेचुरल स्पिरिचुअल गुण है, और वो उसमें बड़ा योगदान दे रहा है आपकी उस सिद्धि में, आपकी उस सक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ पर वॉरियर वाली ऊर्जा की हमेशा तैयार है मैं, और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत होती है। सेनापति कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए। होली एमेथिस्ट, और ये साइकिक एबिलिटीज के लिए होता है। डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये योद्धा वाली ऊर्जा है, जिसका कह लीजिए वंश भी, जिसके पिता भी शायद योद्धा रहे हों, दादा भी योद्धा रहे, वो खून और उसकी वजह से, उसका रीज़न मैं यही बताऊंगी। हो सकता है कि आपके माता पिता भी ऑरेकल हों, आपने वहीं से ही शायद वो गुण लिया हो, वो भी शायद बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ईश्वर से कनेक्टेड हो सकते हैं बहुत, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो होने से पहले ही आपके पिताजी ने बता दिए या माता जी ने, कभी कभी आभास हो जाता है कि हमें ये होने वाला है। अगर ऐसे परिवार से आप आते हैं, डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल गुण को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ये साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में है। सीधी बात, ये जो है ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को मजबूत करता है, चैनल करने में आपकी मदद करता है ये क्रिस्टल। तो डेफिनेटली मुझे वही ऑरेकल जो मुझे शफलिंग से पहले ही समझ में आ गया था। थैंक यू वेरी मच।
मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, डिफिकल्ट सिचुएशंस। अगर आपकी करंट सिचुएशन में डिफिकल्टी चल रही है, रुकना नहीं है, वही योद्धा वाली ऊर्जा, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, सोल्यूशंस को देखो और लोगों से कम हेल्प की उम्मीद करो, क्योंकि लोग नहीं, यहाँ पर स्पिरिट, क्योंकि चैनलिंग वहां से हो रही है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस सी एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत है यहाँ पर, खास करके स्कॉर्पियो नॉर्थ नोड और राइजिंग। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, मैं सिर्फ जो महसूस हो रहा है वही बता रही हूँ, कोई भी साइन हो सकते हैं आप। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, टावर मोमेंट, क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द एल्केमी ऑफ लाइफ। मैं कह रही हूँ एल्केमी, जादू है यहाँ, जादू है, एल्केमी, यू नो। ये पायल है, हाँ ये पायल थोड़ा मिस्टीरियस है। मैं आप लोगों को भी प्रोवोक करेंगे, आपके ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है ना, वो एक्चुअल में लोगों को प्रोवोक करेंगे जागने में। एक तो है कि कोई गुरु है जो बहुत ही सुंदर सी आवाज़ में अच्छे अच्छे लेसन्स बता रहा है। ये गुरु है जो लेसन्स मतलब प्रोवोक करेगा कि जागो, यू नो। वो ऐसे नहीं कहेगा कि जागो, वो कहेगा जागो, यू नो। ये वैसी ऊर्जा है, मतलब प्रोवोक करने वाली। आप जिसे मजबूर कर देंगे, जिन भी लोगों से आप मिलेंगे, ये जो भी आपकी यात्रा है, हम सभी की अलग अलग होती है, हालांकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, आप उन्हें प्रोवोक करेंगे बेहतर बनने के लिए, जागने के लिए, उठने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। प्रोवोक करना किसी को पॉजिटिव तरीके से, टू बी ऑनेस्ट, ये वैसी ऊर्जा है। लोगों की जो नकाब हैं उनका पर्दाफाश करना, उनको कहना कि नहीं, ये नहीं, तुम्हारी ट्रू सेल्फ ये है, लाइट है, तुम लाइट हो, क्योंकि आप खुद उस सोर्स से चैनल कर रहे हैं, आप उस सोर्स से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से आप ही लोगों को वाइट लाइट से जुड़ने का जो के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर लग रहा है मेजॉरिटी में कुछ लोगों ने इसे डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर क्रैक्ड ओपन है, तो मेजॉरिटी में कुछ लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर कर ली है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उस यात्रा में है। उसका रीज़न यही है कि कुछ लोग अभी भी हीलिंग प्रोसेस में हैं, वो जो टफ लेसन है उसे लर्न करने के प्रोसेस में है। तो कुछ लोगों के लिए हो गया है, कुछ लोगों के लिए भी चल रहा है। बेबी स्टेप्स, एक्शन, फॉलो योर इंट्यूशन बिफोर इट मेक्स सेंस। सी, मैंने कहा आपको सिक्स्थ सेंस, मैंने कहा अल्केमी, अब मैंने कहा आपको चैनल कर रहा है कोई ऑरेकल को। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो आपकी यात्रा है ना, मुझे लंबी भी लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ लोगों की शॉर्ट होती है, माने कम समय में जान लिया। आपकी मुझे यात्रा थोड़ी लंबी लग रही है। जैसे जैसे समय आपका बीतता जाएगा, आप अपने गिफ्ट्स को डिस्कवर करते जाओगे। बहुत लेयर्स हैं यहाँ पर, जैसे ये क्रैक्ड ओपन हुआ है ना, बहुत लेयर्स हैं आपकी। तो टू बी ऑनेस्ट, ये कुछ लोगों के लिए तो शायद इस लाइफ टाइम में पॉसिबल भी ना हो कि अपनी पूरी लेयर्स को देख पाना। तो ये आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये लंबी है आपकी। अगले जन्म, यू नो, ऐसी इंफॉर्मेशन मैं देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत अलग अलग किस्म के लोग देख रहे हैं, राइट। लेकिन ये लंबी यात्रा है आपकी, और इस लंबी यात्रा के दौरान आप बहुत सारे लोगों को प्रोवोक करने वाले हैं कि जागो, मैं भी जागा हूँ, तुम भी जाग सकते हो। और वो बहुत एफर्टलेसली होगा, यू नो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जानबूझ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ये बहुत एफर्टलेस एनर्जी है। और चैनल करना, अगेन मैं कहूँगी, अपनी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखिए, स्पाइन को मजबूत कीजिए, पॉस्चर आपका अच्छा होना चाहिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। इस क्रिस्टल को खरीद सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी ऑप्शन 1 के लिए। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लूँगी और इस रीडिंग को ख़त्म करेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए रिएक्ट कम करना, ऑब्जर्व ज़्यादा करना, ये स्टेटमेंट भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूँगी, स्पिरिट कह रही है आपके लिए तू तड़ाक करके बात करना अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह से आप अपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस को ब्लॉक कर सकते। तू तड़ाक करके आपको बात नहीं करनी है। प्रोवोक जो है ना, वो आपका एफर्टलेस है, माने कि वो आपके नेचर में है, उसके लिए वो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपका ऑरा है वैसा। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज।
एंड शून्य। वाओ, another king of cups, look। ये डेफिनेटली ये पाल बहुत मिस्टीरियस है। किंग ऑफ कप्स दोबारा आना। आप में से डेफिनेटली जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मैंने कहा ना, उम्र बढ़ती जाएगी, आपके गिफ्ट्स भी ओपन होते जाएंगे, वो क्रैक ओपन होता जाएगा। आपका जो जब आप काफ़ी उम्र के हो जाएंगे ना, आप एक गुरु की भूमिका धारण कर सकते हैं। मुझे आपकी यंग लाइफ में वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप एक गुरु की भूमिका को वो जो आपका जीवन समय है, उसके जो अंतिम है, उसमें आप अपने एक गुरु का रोल धारण कर सकते। जब आप मैच्योर हों, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने शब्दों को सही ढंग में नहीं रख पा रही, जब मैच्योर हो जाएंगे आप काफ़ी उम्र में, तब आपके लिए एक गुरु की भूमिका है, डेफिनेटली है। जजमेंट, वाओ। ओके, तो आप एक्चुअल में ये पाल डेफिनेटली स्टार सीड है। ये सिर्फ रिपोर्ट भेज रहा है अपने स्टार सिस्टम को, ह्यूमन लाइफ के बारे में। आप एक्चुअल में स्टार सीड्स हैं। जजमेंट, ये सिर्फ आप अपनी रिपोर्ट, आपने ये जो जन्म लिया है, वो सिर्फ आप इंसानों का कैसी चेतना है, कॉन्शियसनेस के क्या रूप रंग है, वो सिर्फ रिपोर्ट भेज रहे हैं आप एक हायर पावर को, तो आप स्टार सीड्स हो सकते हैं। ऑप्शन 1। वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। वो उसी वजह से टेलीपैथी भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टार सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ पर ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ टेलीपैथी से ही वो कम्युनिकेट करते हैं। बहुत saरे स्टार सिस्टम्स वैसे हैं, तो डेफिनेटली वो टेलीपैथी का भी मैसेज इसीलिए आया था। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। 5 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोवोक करना, हमेशा तैयार रहना, और ये आप बहुत एफर्टलेसली करेंगे मेरी जान। ये आपका सबसे बड़ा एक्चुअल में गुण है, और इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? कम शब्दों का इस्तेमाल। जहाँ पर आप शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, वो अग्नि, वो फायर जो है ना, वो जला सकती है सामने वालों को। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस ताप चाहिए किसी को। आपकी जो अग्नि है ना, उसका सिर्फ ताप चाहिए, किसी को छूने की ज़रूरत नहीं है, शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कम बोला कीजिए। ऑप्शन 1। रिएक्ट कम कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पाल, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई नो आई हील फैमिली में बहुत हाई वाइब्रेशनल के कुछ लोग हैं, टैरो रीडर्स हैं, मिस्टिक्स हैं जो जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खुद नहीं पता कि वो कितने बाकमाल हैं, तो इसी वजह से ऐसी एनर्जी। वेरी गुड। या मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। कृपया करके ज़रूर अपने विचारों को आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस सुनहरी और सफ़ेद रंग की रेत को चूज़ किया है, जो दिखने में एकदम से यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाली ऊर्जा है ना, तो वैसी लग रही है ना। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कौन से हैं। इनमें से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको उनकी जानकारी हो सकती है, कुछ अभी हिडन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाल 2, पाल 1 तो बहुत ही मिस्टीरियस था, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाल 2 के लिए। थैंक यू। पाल 2, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू वेरी मच। मुझे ना ब्लैक शीप सुन रहा है, ब्लैक शीप। अगर आपको पता हो ब्लैक शीप का क्या मतलब होता है, जैसे कि एक परिवार है जिसमें सभी एक जैसे हैं, लेकिन एक उसी परिवार में एक बच्चा ऐसा है जो बहुत यूनिक है, जो बिल्कुल ही अलग ओपिनियन रखता है, जिसका जीवन जीने की जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल अपने परिवार से अलग है, और उसको ऐसे ही किसी शख्स को हम ब्लैक शीप कहते हैं, डिफरेंट यूनिक एनर्जी। तो आपको पाल 2 में यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगी कि आपको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, माने दूसरों लोगों को तो छोड़ दीजिए, घर के ही लोग शायद आपको समझ नहीं पाते। ब्लैक शीप आपको जैसे समझा जाता है, बहुत ही आपको कहा जाता होगा कि
तुम ऐसा क्यों सोचते हो, जैसा हम सोच रहे हैं तुम वैसे क्यों एग्री नहीं करते, वैसी ऊर्जा हो सकती है यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रही कि आप ऑपोजिट है अपने अपने परिवार के, मतलब उनके खिलाफ रहते, नहीं, खिलाफ वाली बात नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल अलग मत है किसी का। कोई एक नज़ारे को उसी जो 10 लोग इस तरफ से देख रहे हैं, ये जो शख्स है वो इस नज़ारे को इस तरफ से देख रहा है, वो उसका कुछ और ओपिनियन है, उसे कुछ और नज़र आ रहा है, ये वैसी एनर्जी हो सकती है। एक्चुअल में आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिलते होंगे इस बात के लिए कि जो हम नहीं समझ पाते वो तुम देख लेते हो, वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो पहला कार्ड है आपका टेम्परेंस, वेरी नाइस। सी ये एंजल ब्लड है, ये आपके हाथों में जादू है पालतू, मुझे आपके हाथ बहुत नज़र आ रहे हैं। आपके हाथों में ना हीलिंग पावर्स हो सकती हैं। टू बी ऑनेस्ट, संभव है कि अभी आपको इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये एंजल्स की ऊर्जा है और एंजल्स दिखते नहीं, वो हिडन है, वो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। समय समय पर जब भी डिवाइन टाइम होता है हमें एंजल्स की अनुपस्थिति महसूस होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने बारे में ये गुण नहीं पता है अभी तक, अभी ये हिडन है। तो अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस रिकमेंड कर सकती हूँ, जहाँ पर आपको अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऐसे रखकर अपने दिल पर रखना है, क्योंकि हार्ट चक्र से हमें वो एनर्जी मिलती है। कुछ लोगों के लिए शायद रेकी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकती है। तो यहाँ पर आपके हाथ बहुत सिग्निफिकेंट हैं। पवित्र जल है, जैसे हीलिंग वाटर है, तो हीलिंग पावर्स हैं आपके अंदर। पहली आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है। एक होता है ना कि कोई तकलीफ में है, बस उसके सर पर हाथ फेरने से अगर आप उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हीलिंग पावर है आपके अंदर, उसे आराम दे रही हैं। किसी को गले लगाना, वो किसी को सहारा देना, ऐसा उसको सामने वाले को वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो नेचुरली आपके हाथों में, आपकी बॉडी में वो ऊर्जा है। तो आपके हाथ बहुत सिग्निफिकेंट हैं। अपने हाथों का अक्सर ध्यान रखा कीजिए, मालिश किया कीजिए अपने हाथों की, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, तो इनको रिलीज़ करना एनर्जी को, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सी मैंने कहा आपके हाथ, यहाँ पर भी हाथ ही हैं, वो हाथों में उठाए हुए हैं कोई चीज़। मुझे इन्होंने विजन में ही दिखा दिया कि हाथ सिग्निफिकेंट हैं इनके, पालतू वालों के। आपके चोट भी जब लगती है ना पायल 2, वो जल्दी हील हो जाती है। मुझे ये भी स्पिरिट कह रही है कि ये जल्दी हील इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो आपके अंदर है, वो हीलिंग कि आपकी बॉडी जल्दी भर जाती है। अगर आपका हाथ भी कभी जला होगा ना, या कभी आपके हाथ पर चोट लगी होगी, वो जल्दी हील हो गई होगी। जितना समय वो लेती है नॉर्मल हील होने में, वो वुंड उससे जल्दी हील हो जाना आपकी बॉडी उसकी कैपेबिलिटी रखती है। तो यहाँ पर रिस्क लेना, वो जैसे उसके लिए शायद आप तैयार रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि आपको संभाल लिया जाएगा, वो तसल्ली, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और आप मैनेज करने में बहुत बहुत सक्षम हैं। यहाँ पर मैं ये एक बात मेंशन करना चाहूँगी, ये जो पायल 2 वाले हैं, ये बड़ी भीड़, बड़ी पब्लिक टीम को मैनेज करने में बहुत सक्षम है। तो ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपका, ये दरअसल आपको आपके करियर में बहुत सक्सेस दे सकता है। अगर आप बॉस बनना चाहते हैं, माने कि अगर आप अपना कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं, अपनी टीम चाहते हैं, तो आपकी टीम आपकी बात सुनेगी। माने आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बड़े लोगों को, बड़ी भीड़ को मैनेज कर सकें, तांडव को मैनेज कर सकें यहाँ पर ईजिली। एंजल ब्लड है यहाँ पर। द वर्ड, सी यहाँ पर भी हाथ है, देख लो, यहाँ पर भी हाथों में पकड़ा हुआ है। आपके हाथ हैं, सबसे बड़ा गिफ्ट आपके हाथ है मेरी जान। कुछ है आपके हाथों में, हीलिंग है आपके, नेचुरल हीलर्स जैसे कहते हैं। हालांकि हीलिंग क्वालिटीज हम सभी के अंदर होती हैं। किसी के लिए उसके शब्द वो हीलिंग पावर होते हैं कि शब्दों से कोई हील कर रहा है, कोई छू कर रहा है, तो आप छूने वाले हैं, जैसे जो छू कर किसी को हील करें, किसी के सर पर हाथ फेर कर, गले लगाकर किसी के आंसू पहुंचकर उसको हील करना, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आपके लिए प्रार्थना बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। आप पायल 2 वाले वो हैं जो अगर किसी के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए प्रार्थना करेंगे ना, वो कबूल हो जाएगी।
माने आपको ये स्पिरिचुअल गिफ्ट इसीलिए दिया गया है कि आप ह्यूमैनिटी में कुछ ऐसे लोगों की मदद कर सकें जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती या देर से होती हैं, लेकिन अगर आप उनके हक में दुआ करते हैं तो आपकी दुआ जल्दी कबूल कर ली जाएगी उनके लिए। तो यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये भी है, प्रार्थना करना, जो कि जल्दी कबूल होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी वाओ, आपका ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको ये लग्जेरियस एनर्जी है, एक्सपेंसिव एनर्जी, यू नो, इसी कार्ड से मुझे समझ में आ गया था। और फिर ये वर्ल्ड, ये रीत, ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है ना, जब आप इसे एक्टिवेट करेंगे, मानिए अगर आप अपनी जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसका इस्तेमाल करना अगर आप शुरू करते हैं तो ये आपको बहुत सारा धन, बहुत सारी इनाम, शहरत, इज्जत जिसे कहते हैं वो आपके जीवन में लेकर आने में बहुत मदद कर सकती हैं। अगेन मैं कह रही हूँ यहाँ पर ये ब्लैक शीप एनर्जी है, ये परिवार में बिल्कुल ही कोई डिफरेंट है, बिल्कुल अलग प्रोफेशन। माना अगर कोई सारे डॉक्टर हैं तो ये शख्स कुछ और ही कर रहा है, मानी ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर। ये थोड़ी डिफिकल्ट एनर्जी अब महसूस हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, हेल्प करना, आप सर्विस में हैं पाइल 2। आप ये वो पाइल है जो खुद के लिए प्रार्थना करेगा तो वो जल्दी शायद कबूल ना हो, लेकिन अगर दूसरों के लिए करेगा तो वो हो जाएगी। यहाँ पर अगेन हाथ हैं, ये हाथ सर्विस में हैं, आप सर्विस के लिए बने हैं, सर्विस के लिए। और जितना आप अपनी इंटेंशन को सर्विस पर फोकस करेंगे, वो धन, मान, सम्मान, वो मटेरियल वेल्थ, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो अपने आप ही आएगा, माने वो खींचा चला आएगा एक मैग्नेट की तरह। तो आपके लिए मेन यहाँ पर आपके हाथ हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, माने आपकी रगों में वो हीलिंग पावर्स हैं जिसकी वजह से आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को आराम दे सकते हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी है गाइज। अगर मैं इसे एक शब्द में यू नो वो इंक्लूड करने की कोशिश करूँ, ये ह्यूमैनिटेरियन है पाइल 2 वाले। ये कुछ ना कुछ आप ज़रूर करेंगे जानवरों के लिए, लोगों के लिए। यूनाइटेड नेशंस, यू नो, वो बड़ी संस्थाएं जो लोगों के लोगों के लिए काम कर रही हैं। पानी किसी के लिए, आपके अंदर ये भी बार बार आपको शायद ख्याल आ सकता है इस लाइफ टाइम के दौरान कि जिन इलाकों में पानी नहीं है वहाँ पानी का प्रबंध करना, अच्छा पानी हो लोगों के पास पीने के लिए, यू नो, वैसी ऊर्जा है ह्यूमैनिटेरियन। आई डोंट नो गाइस, मैं थोड़ी सी और कार्ड्स लेती हूँ। ये थोड़ी 6D जैसे, यू नो, एक तो 5D है, एक 6D बीइंग्स होते हैं, वैसी लाइट है बहुत इस पाइल में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Thank you very much, option 2. One more time, please. And Shunya. Perfect. Thank you. Wow, Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Option 2. मुझे कृष्णा की ना इसमें आंखें बहुत आकर्षित कर रही हैं, जैसे आप देखने मात्र से ही किसी को हील कर पाना, यू नो, आपको देखकर ही, जैसे आप बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। वो कहते हैं ना कि तुम मेरे जीवन का सहारा हो, जैसी ऐसी ऊर्जा हो सकती है आपके अंदर। और जैसे किसी को देखकर ही आप किसी को हील कर सकते हैं, किसी की आत्मा में झांक लेना कि हाँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, तुम्हें मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे पता है तुम तकलीफ में हो। बिना बोले ही किसी के दर्द को, इम्पैक्ट्स वाली ऊर्जा भी होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर ऐसा भी एक स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास हो सकता है जहाँ पर आप समझ पाएं, यू नो, किसी को सहानुभूति बिना कुछ बोले ही कहें कि हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये वैसी ऊर्जा है। अगेन बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, वो हीलर्स वाली ऊर्जा। आपके लिए लाइट बहुत ज़रूरी है, दिया लगाना आपके लिए ऐसा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है जो कि
मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे जिसके भी साथ आप जुड़े हुए हैं रोशनी के साथ, उसकी आपको याद दिलाए, तो आपके लिए एक बहुत स्वच्छ वातावरण बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि ये बहुत हाई वाइब्रेशन है। मैंने कहा ना, ये 5D से आगे है, 6D 7D ये आगे है उससे। तो यहाँ पर तो लिटरली कृष्णा की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली आप कुछ है जैसे आपके अंदर वो ब्लैक शीप, वो कन्हैया को भी वो कहते थे ना कि काला है तो वो ब्लैक शीप वाली ऊर्जा गाइस बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक। माय गॉड, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आप लिटरली गुरु हैं, आप असेंडेंट मास्टर्स वाली ऊर्जा है यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रवचन करना या किसी को लेक्चर देना, किसी की कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए या उसे हील करने के लिए, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। उपचार, जैसे उपचार शब्द होता है ना, ट्रीटमेंट, आप ट्रीटमेंट हैं। आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, मैं यही कहूँगी कि आप एक ट्रीटमेंट की तरह हैं, कि किसी को देखने मात्र से, किसी को छूने मात्र से आप उसे हील करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपका, और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको बहुत सारी शान शोहरत जिसे कहते हैं ना, हासिल करवाएगा। थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यहाँ पर भी गरुड़ की ऊर्जा है, और यहाँ पर वो विष्णु, श्री कृष्ण। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी शायद लोगों को जानकारी देने के लिए आए हैं इस दुनिया में। ट्विन फ्लेम्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में ज्ञान हासिल करना, क्योंकि ये फ्लेम्स है, और जिस तरीके से ये यिन एंड यांग की, आप खुद भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, और लोगों को भी मदद कर सकते हैं उनके ट्विन फ्लेम से मिलने में, उनके सोलमेट से मिलने में। तो एक कोच का काम करना, वैसी ऊर्जा हो सकती है ये। पायल अगर रेकी सीखना चाहे ना, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आपको, क्योंकि आपके अंदर वो ऑलरेडी वो गुण है। Thank you very much. One more time, please. And Shunya, thank you. Earth pulsing, pulse of the mother. स्लो डाउन, टाइम इन नेचर। ओ माई गॉड, ये मैंने कहा आपको, ये मदर अर्थ, गाया, वो हीलिंग पावर्स कहते हैं कि नेचर के पास, नेचर में ऑलरेडी हीलिंग पावर्स हैं इस मदर अर्थ के पास। किसी कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो इससे रिकमेंड किया जाता है कि सैर करो, जहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ हो, खुला आकाश हो, वृक्ष हो आपके इर्द गिर्द, क्योंकि उसमें हीलिंग पावर है। मैंने आपको पहले ही कहा, ये हीलिंग पावर है, आपके अंदर हीलिंग पावर्स है। मैं इसको बार बार यही कहूँगी आपके पास। और आपका ये जो जन्म भी हुआ है, इसमें आपको इस एबिलिटी का इसीलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि आप सर्विस में हैं। आपका ये जन्म जैसे सर्विस के लिए हुआ है, लोगों को हील करने के लिए हुआ। आप प्रार्थना खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा किया कीजिए। मैं सच कहती हूँ, क्योंकि यही आप में से कुछ लोगों की डेस्टिनी भी हो सकती है, दूसरों के लिए मदद करना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन उनकी कबूल नहीं होती होगी, लेकिन आपकी प्रार्थना भी कबूल होगी, क्योंकि हीलर्स, अगेन पल्स ऑफ द मदर, वो माँ की ऊर्जा, दयालु होना, फॉरगिवनेस का लेसन भी आप में से बहुत सारे लोग सिखा सकते हैं। ये भी आपका स्पिरिचुअल गुण हो सकता है कि आप फॉरगिवनेस को बहुत ही ईजिली समझ पाते हैं। आपको पता है कि फॉरगिव करने का असली मतलब क्या होता है। तो वैसी ही नॉलेज दूसरों के साथ बांटना, ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल बिजनेस के लिए वैसे लोग जो स्पिरिचुअल बिजनेस करके भी अपना मटेरियल जो ज़रूरतें हैं उनकी पूरी करते हैं। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। अर्थ स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। मैंने कहा आपको, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि ये सीखने सिखाने, ये मास्टर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स की ऊर्जा है यहाँ पर। मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आपके जो भी असेंडेंट मास्टर्स हैं, जिनको भी आप पूछते हैं, उन्हें रोज़ याद कीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज का सोर्स, आपकी हीलिंग पावर्स का जो सोर्स है वो वहाँ से भी आता है शायद। तो यहाँ पर आप उसको
अगर वो एक्टिवेट हो चुकी है, नहीं भी हुई तो वो सोर्स एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, तो उसको प्रेयर में शामिल करना आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा। सूर्य नमस्कार आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है सुबह के टाइम। ये पालतू वाले वो भी हैं जिनकी बॉडी में शायद करंट बहुत रहता है। वो होता है ना कि किसी चीज़ को छुआ तो वैसे एकदम से करंट, क्योंकि उसके रीज़न मैं बताती हूँ। आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, आपके अंदर एनर्जी बहुत है। अगर उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना तो वो वेस्ट हो रही है। तो मेक श्योर कि आप अपनी इस हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करें। लोगों के साथ कनेक्शन क्रिएट कीजिए, खास करके उन लोगों के साथ जो कि डार्कनेस में हैं, जो डार्कनेस में है, दर्द में है, उनको वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये गुण इसी वजह से दिया गया है कि आप दूसरों को हील कर सकें। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, one more time please, and शून्य। थैंक यू। 3 of Pentacles। अगेन आपके हाथ यहाँ पर देख लो, वो अपने हाथों से ही कुछ कर रहा है। आपका जो भी है ना मेरी जान, आपके हाथ हैं। पार्ट 2 मैं इसको, आपको शायद लग रहा होगा कि नाज ये, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपके हाथों में पावर है। अब मुद्रा करना, अगर आप मेडिटेशन भी करते तो अलग अलग मुद्रा इस्तेमाल करना। आप में से कुछ लोग इंटरप्रेट करना उन लोगों के लिए जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए कॉन्वर्सेशन को इंटरप्रेट करना। अपने हाथों का, जितना आप अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटर्स, राइटर्स, हाथों से जो भी चीज़ होता है, हाथों की कारीगरी से कोई बिजनेस भी स्थापित कर सकते हैं जिसमें सर्विस का भी भाव हो, माने लोगों की तरक्की का, समाज की तरक्की का भी भाव हो। अपने हाथों से कुछ करना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसके हाथ में भी भाला पकड़ा हुआ है। आपके लिए लॉ ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं, लॉ ऑफ एक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ ये भी रिकमेंड करूँगी कि 2021 के लिए आप लॉ ऑफ एक्शन को और जानें, कर्म करने में विश्वास रखें, फल की इच्छा मत करें, बस कर्म करते जाएं, क्योंकि आपके लिए ये भाव भी बहुत सिग्निफिकेंट है। वो फल की इच्छा नहीं करना, वो डिज़ायर्स का शून्य होना, सिर्फ सर्विस में है। मैंने कहा आपको, ये आपके साथ साथ चलेंगी, इसकी चिंता मत कीजिए। ये अट्रैक्शन आप मतलब मैग्नेट की तरह इसको अट्रैक्ट करोगे। बस आप अपनी सर्विस करते रहो, जो ज्ञान आपके अंदर है उसे बांटते रहो। आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये कह रहा है आपसे। 7 of Wands, आप प्रोटेक्शन की स्थिति में है। प्रोटेक्ट करना, जैसे वो कैसे रोक रही है, उस जो वॉन्ड्स आ रही हैं वो कैसे मदर की तरह वो कैसे कहते हैं, वो ढाल बन के खड़ी है कि नहीं, तुम इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। मेरे पीछे जो लोग हैं उन्होंने मुझसे पनाह मांगी है, वो मेरे पास हीलिंग के लिए आए हैं। तो वो दर्द को ना आप जैसे ब्लॉक कर रहे हो। अगेन किसी को हील करना, किसी को पनाह देना, किसी के तकलीफ को दूर करना, और वो सारा जादू आपके हाथों में है। आपके हाथों में है वो सारा जादू। और आपके पीछे मतलब इतनी सुप्रीम पावर है ना, उफ, इसको तो मैं नहीं बता सकती। मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है वैसी। ह्यूमन वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड है ऐसी ऊर्जा को शब्दों में बताने के लिए। बहुत है नहीं मेरे पास वोकैबुलरी। बहुत उत्तम ऊर्जा है आपके पीछे। इस काम को अगर आप शुरू करते हैं ना तो यकीन मानिए आप खुद धन्य हो जाएंगे कि हाँ, मेरा जीवन सफल हो गया, मैंने किसी का तो कुछ भला किया। वैसी भावना, तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। मैं सच कहती हूँ, मेरी बहुत एनर्जी लगी इस सेकंड पायल में। पायल 1 मिस्टीरियस था लेकिन इतना हैवी नहीं था, लेकिन इसमें ने मेरी जैसे बहुत मिस्टीरियस तो थी ही, लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड जिसे कहते हैं एनर्जी है ये पायल 2 वालों की। मैंने कहा ना 60 है, ये 50 से आगे हैं। तो ये मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। अपने विचारों को आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए।
हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस सफ़ेद रेत को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। इनमें से कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आपको जानकारी हो सकती है और कुछ को भी डिस्कवर करना शायद बाकी हो, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखिएगा। शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पाइल 2 बहुत हैवी था, बहुत हैवी। मून, बहुत सारी हिडन एनर्जी है आपके इर्द गिर्द। तो ये संभव है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ना पता हो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बहुत हिडन एनर्जी। मैं इससे भी आपको एक मैसेज मुझे चैनल हुआ था, मैं वो भी बताना चाहूँगी। सफ़ेद रेत ना, ये सक्षम है किसी भी रंग में ढलने की। माने इसके ऊपर कोई भी रंग चढ़ाया जा सकता है, तो आप फ्लेक्सिबल बहुत हो सकते हैं। माने कि किसी भी वातावरण में ढल जाना, लोगों के अलग अलग किस्म के लोगों के साथ घुल मिल जाना, वो अपनेपन का भाव हो सकता है आपके अंदर नेचुरली। ये कैमोफ्लाज की भी मुझे यहाँ पर ऊर्जा मिल रही है। कैमोफ्लाज करना, ट्रिक कर लेना, किसी भी भेस को बदलना, वो चंद्रशेखर आज़ाद वाली ऊर्जा। तो अगर यहाँ पर आप उन लोगों के विरुद्ध बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं जो दूसरों के साथ ठगी करते हैं, दूसरों को ट्रिक करते हैं उनका नुकसान पहुँचाने के लिए। तो उन्हें कैच करने के लिए ना आपकी ऊर्जा बहुत कमाल साबित हो सकती है। पाइल 3, आप ट्रिकस्टर्स हैं, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, लोगों को बचाने, लोगों को सेव करने के तरीके से, कहीं उनका नुकसान ना हो। मतलब आप बुली के खिलाफ अच्छे साबित हो सकते हैं, उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो कैमोफ्लाज वाली जो ऊर्जा होती है वो आपके इर्द गिर्द मुझे महसूस हो रही है। ठीक है, शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा कम्युनिटी, सॉलिड फाउंडेशन। यहाँ रेनबो की ऊर्जा भी बहुत है, मैं ये बताना चाहूँगी। रेनबो बहुत है, हालांकि वो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे विजन में दिख रहा है रेनबो। रेनबो से मुझे हमेशा ही मैजिक की, यूनिकॉर्न जो कि एक मिस्टिकल क्रिएचर है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, खुद सभी का अपना अपना ओपिनियन है। और किस 6D में करता है, 7D में करता है, तो ये वो अलग बात है ना। तो एक यूनिकॉर्न से हमें बहुत मैजिक की ऊर्जा मिलती है। मैनिफेस्टर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं आप। पाइल 3, आप बहुत जल्दी चीज़ों को, माने यहाँ आपने इच्छा की और यहाँ पर चीज़ें वो मैनिफेस्ट हो गई, तो बहुत अच्छे आप मैनिफेस्टर हो सकते हैं। और स्टेबिलिटी को क्रिएट करने में, लोगों के जीवन में जो बिखरे हुए हैं उनकी स्टेबिलिटी को क्रिएट करने में आपकी क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा बुलंद हो सकती है। अगेन, ढल जाना, किसी भी वातावरण में खुद को ढाल लेना उसी के अनुसार, ताकि वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ग्रोथ हो सके आपकी, वैसी स्पिरिचुअल एबिलिटी है आपके अंदर। वाओ, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी जो सोल है वो ट्रैवल कर सकती है। जब आप एक्चुअल में सोते हो तो आपकी जो सोल है वो ट्रैवल कर सकती है अदर वर्ल्ड, जो स्पिरिट का वर्ल्ड है, वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रूट बहुत सॉलिड है, बहुत मजबूत है आपकी। ह्यूमन लाइफ में जैसे वो पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे जैसे लेयर होती है, हम स्पिरिट के साथ कनेक्ट होते रहते हैं ना। तो कुछ लोगों के लिए वो ट्रैवल करना इसीलिए इजी होता है कि वो जो उनकी पहली 3-4 लेयर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। माने अगर वो ट्रैवल करते भी हैं तो उनकी बॉडी पर, वो जब सोल छोड़ के दूसरी जगह पर ट्रैवल करते भी हैं तो वो बॉडी पर असर नहीं पड़ता, तो वो यहाँ पर मैं वही बात समझाने की आपकी कोशिश कर रही हूँ। आपकी सोल ट्रैवल कर सकती है और उसका आपकी बॉडी पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। मानिए अगर समझ लीजिए मैं कैचएसपी हूँ और मैं ऑरेकल भी हूँ, क्योंकि मैं चैनल करती हूँ इन्फॉर्मेशन को। अगर मैं ज़्यादा हैवी इन्फॉर्मेशन चैनल कर लूँ तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लेकिन आपके साथ इसका उल्टा हो सकता है। माने आप इजीली वो ट्रैवल कर सकते हैं, चैनल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। उफ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ऑप्शन 3, डेफिनेटली ये बहुत सॉलिड पर्सनालिटी ट्रेट हो सकता है आपका, कि मुझे ना यहाँ पर वो लोग ज़्यादा समझ में आ रहे हैं जो कैसे कहूँ, गुस्से वाले हैं, लेकिन अच्छे पॉजिटिव तरीके से गुस्से वाले हैं। माने कि ये जो लोग गलत कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ,
उनके लिए आप प्रोटेक्शन शील्ड हैं। जैसे प्रोटेक्शन शील्ड, ये वर्ड सिग्निफिकेंट हो सकता है पाइल 3 के लिए। प्रोटेक्शन शील्ड की तरह आप उन लोगों के लिए जो कि बेचारे हैं, जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, आप उनके लिए प्रोटेक्शन शील्ड हैं। ऑप्शन 3 आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है। यहाँ पर आप किसी को पनाह देते हैं। ये पाइल 2 में भी थोड़ा सा मैसेज था, लेकिन ये तो पाइल 3 पूरा उसी के बारे में है। जैसे अगर किसी को पनाह दी कि हाँ तुम मेरी सुरक्षा में हो, अब तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वैसा गुण हो सकता है, वैसी चाह हो सकती है आपके अंदर। 7 of Wands ये भी था, पाइल 2 में भी था मेरे ख्याल से ये कार्ड। यहाँ पर वो बाउंड्री क्रिएट करना, ये सीमा है, इसको नहीं लांघ सकते। वो आपका नेचुरल गुण हो सकता है कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं। आपके जो शब्दों का चयन हो सकता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, वो नेचुरली ऐसी हो सकती है जो कि बुलीज को, बुरे लोगों को वो स्टॉप करती है कि नहीं, आगे नहीं आ सकते, तुम इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो यहाँ पर अगेन मैं कहूँगी, क्योंकि आप स्पिरिचुअल अदर वर्ल्ड जो है उसको ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना, वहाँ से ऊर्जा लेना, सोर्स आपका वो है, तो उसकी वजह से आप बहुत डेयरिंग हो, बहुत आप डरते नहीं हो। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, आप डरते नहीं हो पंगा लेने से, क्योंकि आपको ये भी संभव है कि आपको ये पता भी ना हो कि आपके पीछे इतना बड़ा मतलब एनर्जी है, लेकिन वो नेचुरली, क्योंकि वो धागा जुड़ा हुआ है ना स्पिरिचुअल अदर वर्ल्ड के साथ, तो वो नेचुरली आपके अंदर वो गुण हो सकता है। लेकिन आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं अदर वर्ल्ड। सोते वक्त आपकी जो सोल है वो ट्रैवल करती है अदर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिट के साथ। देयर यू गो, शून्य, द फूल की ऊर्जा, आई मीन जो मैंने कहा आपको उसी के ऊपर मोहर लगा रहे हैं यहाँ पर वो। ये शख्स इतना इन ट्यून है, मतलब ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, स्पिरिट के साथ, हवा के साथ, वो झूम रहा है कैसे। वो एक बहुत ही चट्टान के पास खड़ा है, लेकिन वो आगे खाई है, लेकिन उसके मन में डर नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर वो बहुत इन ट्यून है सूरज की ऊर्जा, वो ईश्वर सोर्स एनर्जी के साथ। तो डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ ज़्यादा मुझे लगता है आपकी सोल जो है वो वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करती है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा। और सोते वक्त आप बहुत ज़्यादा आपको सपने भी कुछ एलियंस वाले आते होंगे। मुझे ज़्यादा ह्यूमन फॉर्म वाले सपने नहीं समझ में आ रहे। जैसे आपको बहुत एलियंस नज़र आते हैं, कुछ अलग ही किस्म के लोग अतरंगी कपड़े पहने हुए, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ। तो ऐसे अगर सपने भी आपको आते हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है। ये भी निकला था ना उसके दौरान, तो यहाँ पर भी है द मून, बहुत हिडन, आपको नहीं समझा जा सकता। पाइल 3 आपको नहीं समझा जा सकता। आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, दरअसल इनके बारे में सिर्फ या तो आप जान सकते हैं या स्पिरिट जान सकती है। माने इस थर्ड पर्सन के लिए इसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए विजन्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीट पैकेज भी है, क्योंकि ये शून्य की ऊर्जा, ये कंप्लीट पैकेज, सभी अंकों का जोड़। तो कुछ लोग देख सकते हैं, विजन्स देख सकते हैं, आप स्पिरिट को पहचान सकते हैं कि उसकी उपस्थिति है। अगर यहाँ पर वो होता है ना कि जब भी कहते हैं स्पिरिट हो आपके इर्द गिर्द, तो महक आती है वो अगरबत्ती या फूलों जैसी पवित्र ऊर्जा, तो आप उसे महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं आप आवाज़ों को। तो यहाँ पर मिस्टीरियस, ये हिडन है। इसको या तो आप समझ सकते हैं या स्पिरिट समझ सकती है। आपके लिए ल्यूसिड ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, अगेन सपने बहुत सिग्निफिकेंट हैं पाइल 3 आपके लिए। सपने जो आपको आते हैं ना, दरअसल ये इनका कोई मतलब है। मैंने पाइल 1 पाइल 2 में ये बात नहीं कही थी, लेकिन पाइल 3 के लिए आपको जो भी सपने आते हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा मतलब है। तो मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगी कि आप जर्नलिंग किया कीजिए, अपने सपनों की लिखा कीजिए, उसे देखिए कि उससे आपको क्या समझ में आ रहा है। क्योंकि जो स्पिरिट आपको कुछ समझाने की, अगर करंट सिचुएशन में कोई दिक्कत है आपके, तो वो सपनों के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आपकी सोल ट्रैवल कर सकती है बेसिकली। आप भविष्य भी जैसे देख सकते हैं, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें जैसे पैंडेमिक होने वाला है या कुछ होने वाला है, नेचुरल डिज़ास्टर या कुछ बड़ा होने वाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर विजन बहुत किसी की स्ट्रांग लग रही है। थैंक यू वेरी मच।
One more time, please. And Shanya. Drakul, Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो दूसरा स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है पाल 3, आप ना जैसे लोगों को बहुत ये भी सिखाने के लिए आए हो कि स्पिरिचुअलिटी भी ठीक है और मटेरियल जो चीज़ें हैं, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है, उसको महसूस करना, उसको जीना भी बहुत ज़रूरी। माने आप बैलेंस अप्रोच लेकर चलते हैं। माने एक तो होता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का लेक्चर दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जितनी स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है उतना ही ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को समझना, उसको एंजॉय करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस्ड अप्रोच है आपके जीवन को लेकर, ये भी आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है। कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस हो जिसमें लोगों का मत हो, लेकिन फिर भी आप अपनी बैलेंस्ड अप्रोच को ही सामने रखते हैं। आप जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते दूसरे लोगों से। और ये धर्मा अनफोल्डिंग, कर्मा के बारे में है यहाँ पर, कुछ कर्मा के बारे में। क्योंकि ये हिडन एनर्जी है, इसे चैनल करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। यहाँ कर्मा है, कुछ कर्मा के बारे में है। एक मिनट रुकिए, मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी। एम्परर, कर्मा, रूल, डिसिप्लिन। आई थिंक आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है पाल 3 जो दरअसल जो अभी समय चल रहा है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है, वो उसके लिए रेडी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई नो, पता नहीं कितने लोग इस बात को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी नॉलेज है, क्योंकि वो आप अलग वर्ल्ड से लेकर आ रहे हो। वहाँ पर तो वो ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ के लिए वो नॉलेज शायद बहुत बड़ी है, उसका आकार बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से वो लोग शायद आपको समझ भी ना पाएँ, आपकी नॉलेज को। और दरअसल ये स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है आपका, वो एक किस्म का आपके लिए बैरियर भी साबित हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, जो कि बहुत वियर्ड इन्फॉर्मेशन है, आई नो, लेकिन मुझे ये चैनल हो रही है और मैं जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वही बता सकती हूँ आपको। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी धारणा, कोई ऐसी फिलॉसफी है आपकी जो अभी रेडी नहीं है लोग समझने के लिए, क्योंकि वो उसमें है और आपका कुछ और ही चल रहा है, यू नो। मास्टर बुद्धा, ये भी निकला था पाइल 2 में, आई थिंक। साउंड ऑफ साइलेंस, मैंने कहा आपसे, आप कुछ ऐसी चीजों को समझने की काबिलियत रखते हैं पाइल 3। ये स्पिरिट है, ये पूरी आप डील नहीं करते। आपकी सोल, मतलब बॉडी तो डील कर रही है लोगों के साथ, लेकिन आपकी सोल जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है। वहीं से आप चैनल कर रहे हो, वहीं जैसे सोने के बाद जब आपका स्विच ऑफ होता है, जब आपकी बॉडी सोती है, तो आपकी सोल ना इस ह्यूमन एक्सपीरियंस को नहीं महसूस करना चाहती, इसलिए वो ट्रैवल करती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर, और आप वहाँ पर ही उस समय के दौरान रहते हैं। वहाँ पर वो साउंड ऑफ साइलेंस, वो ईश्वर की आराधना, यू नो, वो काम एनर्जी, पीस एनर्जी, ये आपके व्यवहार में कभी कभी झलकती भी होगी, लेकिन अगेन क्योंकि ये बहुत हिडन है, ये कभी कभी निकलती है बाहर, ह्यूमन फॉर्म में ये कभी कभी निकलती होगी एनर्जी बाहर, लेकिन ज़्यादातर ये क्वाइट एनर्जी है, दबे पाँव वाली, यू नो, ये वैसी ऊर्जा है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आई डोंट नो गाइज, ऐसी रीडिंग्स ना बहुत मिस्टीरियस हो जाती हैं। आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है इस लाइफ टाइम के दौरान। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, आई नो, इन एनलाइटनमेंट, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब आप रेडी भी ना हो, आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो सकती है, एनलाइटनमेंट हो सकती है आपकी। अगेन आपको खुद नहीं पता, ये हिडन है, जैसे यहाँ पर हिडन है बहुत कुछ। You are not for everyone. Embrace your weirdness. Face your true north. मैंने क्या कहा आपको, मुझे बताइए, मैंने आपको क्या कहा? जो आप
मतलब आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप चैनल कर रहे हैं स्पिरिट की तरफ से, जिसके लिए लोग रेडी नहीं हैं, जिसके लिए दुनिया अभी रेडी नहीं है। यहाँ पर भी वही है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन। आपकी बात को नहीं समझेगा कोई। तो आपका दरअसल ये स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, लेकिन अभी कुछ लोगों के लिए ये हिडन है। एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी आपकी यूनिक पर्सनैलिटी है उसे आप एम्ब्रेस कीजिए। आपके पास डेफिनेटली वो तीनों गुण हो सकते हैं, देखने का, सुनने का, महसूस करने का। सेंसरी टच आपका बहुत अच्छा हो सकता है। आप स्पिरिट को महसूस कर सकते हैं, वो नेकेड आइज जिसे कहते हैं ना, तो उससे महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए किसी को बताने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पर स्पिरिट को महसूस कर पा रहा हूँ, नहीं समझेगा कोई लोग जो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रमाण बहुत ज़रूरी है, प्रत्यक्ष होना चीज़ों का ज़रूरी है जो एक नॉर्मल पर्सन है। लेकिन आप ना कुछ एबनॉर्मल, जैसे कहते हैं कि यूनिक एनर्जी है, आप महसूस कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ स्पिरिट है, लेकिन वो नहीं देख पा रहा, तो वो आपके विरुद्ध ही, वो कहेगा कि जा ये क्या फेंक रहा है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन मैं कैसे कहूँ गाइज, आई डोंट नो, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अर्थ पल्सिंग, ये भी था पाल 1 में था आई थिंक। ये पल्स ऑफ द मदर, स्लो डाउन टाइम इन नेचर। ज़्यादा कनेक्शन आपका कुदरत के साथ ही अच्छा रहेगा। आपके लिए भीड़ अच्छी नहीं है, आपके लिए ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, दोस्त ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे आपके लिए वो ज़्यादा ट्रबल ही क्रिएट होगी, क्योंकि आपकी जो धारणा है वो कुछ और लेवल की है। क्योंकि आप स्पिरिट से जुड़े हुए हैं तो लोग जल्दी आपको समझेंगे नहीं। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी आपके लिए। Whale and Orca elders, share your song, frequency of sound, diving deep. Sound of silence, sound of silence. आपकी सुनने की काबिलियत बहुत अच्छी है। माने आप जब एकांत में होते हैं आपको कुछ आवाज़ें सुनती होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। कुछ लोगों के लिए ये सिक्स सेंस भी हो सकती है आपकी कि मान लीजिए कोई दिक्कत है आपकी, क्योंकि वो क्वेश्चन है आपका जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं, वो आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन फिर आप एकांत में बैठे एकदम से कहीं अलग एकांत में बैठे और वो आंसर आपको मिल गया, क्योंकि वो चैनल हो रहा है एकांत में, एकांत की ऊर्जा। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ऊर्जा है। आपकी सोल जैसे ह्यूमन फॉर्म के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं, वो जैसे स्पिरिट के साथ रहना पसंद करती हैं, इसलिए वो ट्रैवल कर रही है बहुत ज़्यादा। आप कभी कभी जागे हुए भी ना बिल्कुल ही अलग, मतलब आप हैं तो यहाँ पर, लेकिन ख्याल मतलब आप बिल्कुल ही किसी और जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे मटेरियल वो जो चीज़ें कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे ख्याल नहीं नज़र आ रहे। मतलब बिल्कुल ही तारे सितारे, ब्रह्मांड की ऊर्जा, सूरज चांद, वैसी ऊर्जा, मिस्टीरियस चीज़ें जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं पता। सूरज चांद सितारे ब्रह्मांड, इसके बारे में किसको ज़्यादा पता है? अगर पढ़ेंगे जानेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो वैसे तो ये हिडन ही मानी जाती है ना। तो जैसे वो हिडन एनर्जी, वैसे हिडन थॉट्स भी हो सकते हैं आपके। Thank you. One more time, please. And Shunya. Wow, Queen of Wands. इसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं लोग, और उसका रीज़न यही है कि बहुत इसे लोग समझते हैं ये एरोगेंट है, बहुत सैवेज है, हमेशा वैसी रहती है। लेकिन इसकी भी लेयर्स हैं जो कि हिडन हैं। इसका ये सैवेज बिहेवियर उत्पन्न कैसे हुआ, ये इतनी ऐसी बनी कैसे, इसकी भी स्टोरी होगी, राइट। तो वो हिडन है जो कि लोग नहीं समझ पाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे इस पायल को, पायल 3। और यहाँ पर भी कैट स्पिरिट है जो कि मुझे समझ में आ रहा है कि अगेन स्पिरिट के साथ ज़्यादा कनेक्शन है आपका। स्पिरिट ही आपको जैसे समझ सकती है, जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो जैसे स्पिरिट ही ज़्यादा समझ सकती है। द हर्मिट, लुक, ये तो है ही स्पिरिचुअल एनर्जी, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, रूह क्या है, सोल क्या है, ये सब कुछ उसी के बारे में है। तो क्या कहूँ, वही मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये भी है कि आप बहुत
डार्कनेस डीप जा सकते हैं। एक होता है कि ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, ये कुछ लेवल तक ही वो डार्कनेस को बर्दाश्त कर सकती है। फिर डर उत्पन्न हो जाता है, हमारे अंदर एक भाव है डर, हम सभी में है। तो कुछ हद तक ही हम उस डार्कनेस को फेस कर सकते हैं। लेकिन आप हैं कि आप वो गहराई में जाकर, वो रॉक बॉटम जैसे होता है, आप वो डार्कनेस की तह तक जा सकते हैं। वो डर जल्दी उत्पन्न नहीं होता। अगेन क्योंकि स्पिरिट है आपके साथ, वो वैसी है, आपकी रूह वैसी है, बहुत निडर। आप डार्कनेस की तह में जा सकते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकता है। तो आप में से कुछ लोग ऐसी प्रोफेशंस की तरफ भी शायद अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादातर लोग उसकी तरफ जाना नहीं चाहते। मान लीजिएगा अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप एक क्राइम जर्नलिस्ट, की क्राइम के बारे में समझना, या वो लोग जो कि छोटे बच्चों के साथ कुछ गलत करते हैं, ऐसी रिपोर्टिंग करना, उनके साथ इंटरव्यू करना, वो डार्क साइड, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की वो जो डार्क साइड है, खास करके सजिटेरियस नॉर्थ नोड वाली ऊर्जा हो जाती है ये सबकॉन्शियस को जानना। तो आप ऐसे डार्क सब्जेक्ट्स को चूज करने की तरफ आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास। 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ना सपोर्ट शायद कम मिले इस लाइफ टाइम में। सपोर्ट सिस्टम आपका मुझे कम लग रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपको नहीं समझ पाएंगे। आप जो कह रहे हैं वो कुछ और लेवल का है, और वो ह्यूमन जो है वो उस लेवल तक क्योंकि नहीं जा सकती, उनकी चेतना, वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसी वजह से वो सारा इस जीवन में शायद आपको बहुत अकेले चलना पड़े। वो एक होता है ना कि एक शख्स अकेले चल रहा है, तो ये वैसी ऊर्जा है। लेकिन अगेन आपके साथ स्पिरिट है, आप क्योंकि ट्रैवल कर पाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, तो यहाँ पर डेफिनेटली पोटेंशियल है कुछ ऐसी इन्वेंशन की, डिस्कवरी की, जो बाकी लोग नहीं कर पाते। इस एनर्जी का यही फायदा है कि कुछ ऐसा करना जो बाकी नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करूँगी कि आप इस हिडन टैलेंट को समझने की कोशिश करें, इसके साथ काम करें और अपने जीवन को निखारें। और मैं क्या कहूँ, या ऑप्शन 3, मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। जो भी आपके विचार हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को पढ़ के, सुन के। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।